तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीख लेते हैं कि बिना ग्राफ को देखे हुए हम कैसे पहचानेंगे कि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, कि प्रतिच्छेदित हैं, कि समपाती हैं। तथा आज के इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे वो दोनों रेखाएं आपस में मतलब संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तथा यह भी सीखने वाले हैं इसी वीडियो में कि दोनों रेखाओं के कब एक हल होंगे, कब अनेक हल होंगे तथा कब कोई हल नहीं होंगे। ठीक, चलिए ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों मान लीजिए आप लोगों के पास दो रेखाएं हैं, यदि दोनों रेखाएं ग्राफ में दिए हैं, बना कर दी हुई दोनों रेखाएं हैं, तो आप फटाफट पहचान लेंगे कि दोनों समांतर हैं, कि वो प्रतिच्छेदित हैं, कि समपाती हैं। देख के पहचान लेंगे, क्यों? क्योंकि ग्राफ में वो खींची रहेंगी। ठीक, तो वो तो आप लोग को देख के पहचान में आ ही जाएंगे। ठीक, लेकिन नहीं, यदि दोनों रेखाएं आपको समीकरण के रूप में दे दिया जाए, तब पूछ दिया जाए बताइए ये दोनों रेखाएं जो हैं कि समपाती हैं, कि प्रतिच्छेदित हैं, कि समांतर हैं, तब कैसे आप पहचानेंगे। ठीक, चलिए हम बताते हैं कैसे आप पहचानेंगे, बहुत ही आसान तरीका। ठीक, चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में फार्मूला बना देते हैं। ठीक, एक समीकरण लेते हैं, एक समीकरण नहीं बल्कि दो समीकरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का चैप्टर ये है दो चरे वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं लेंगे तभी तो एक दूसरे से तुलना करके देखेंगे प्रतिच्छेदित है, समांतर है, कि समपाती है। एक रेखा तो तुलना कर नहीं सकते केवल अकेले से, अकेला रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी जा सकता है। ठीक है, तो दो रेखा रहेगा तभी पता करेंगे प्रतिच्छेदित है, समांतर की क्या है। ठीक, चलिए मान लीजिए पहला रेखा हमारे पास है, क्या है? a1x, ठीक, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखिए पहला रेखा हमारा है ना, चलिए यानी पहला हो गया हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा का क्या मान लिया हम? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए जहां हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वो वास्तविक संख्या है, ऐसा नहीं है कि वो चर है, चर नहीं है, वो सब अचर है। चर इसमें खाली दुईट हो, यानी x है और y है। x y को छोड़ के बाकी सब क्या है? संख्याएं हैं। ठीक ना, यहाँ लिख लेंगे जहां 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 क्या हमारा यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो हैं वो हमारा चर नहीं है बल्कि अचर है, यानी वास्तविक संख्या। ठीक, चलिए अब हम बोल दिए, बताइए देख करके बताइए क्या ये दोनों जो है समांतर हैं, ये दोनों जो है प्रतिच्छेदित हैं, ये दोनों जो हैं समपाती हैं? तो आप तो देख को बता नहीं सकते हैं, उसके लिए आप लोग को कुछ नियम पता होना चाहिए। चलिए वो नियम हम बताने जा रहे हैं कैसे है, मतलब पता करेंगे कि समपाती है, समांतर है, कि प्रतिच्छेदित। ठीक ना, चलिए पहला नियम ये होता है, पहला, ठीक ना, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित कब होती है? प्रतिच्छेदित का मतलब छेदती हुई कब जाती है, यानी एक दूसरे से वो छेद कर कब निकलती है। ठीक है, उसका कंडीशन निकले जा रहे हैं। ठीक है, यदि इसमें से हम a1 और a2 का अनुपात निकालना है, b1 और b2 का अनुपात निकालना है, दोनों बराबर नहीं आया, क्या बराबर नहीं आया, तो कह देंगे ये दोनों रेखा एक दूसरे को छेदती हुई जाएगी। क्या हो जाएगी? छेदती हुई जाएगी। ठीक, यानी हम निकाल लेंगे जब हमारा a1 बटे a2 क्या ना हो जाए? बराबर ना हो। देखिए बराबर ना हो किसके? b1 बटे b2 के। जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा, जहाँ a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा, तब कह देंगे कि दोनों रेखा क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक ना, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगी। अभी आप लोग को हम एक एक एग्जाम्पल से बताएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आप लोग अभी यह याद रखिए कि जो हमारा a1 a2 और b1 b2 का अनुपात निकालेंगे, बराबर नहीं आया तो कह देंगे कि यह प्रतिच्छेदित है। ठीक ना, दूसरा। अब देखिए दूसरा क्या होता है, पहले प्रतिच्छेदित हो गया, अब दूसरा हम क्या? समांतर देख लें, समांतर कब होगा? यदि देखिए मान लीजिए a1 बटे a2 का अनुपात निकालें, a1 a2 का निकालें, बराबर निकल गया किसके? b1 और b2 का निकाल लें, तब वो बराबर निकल गया। अब c1 और c2 का निकालें अगर जो वो बराबर नहीं निकला, वो बराबर नहीं निकला। ठीक ना, क्योंकि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को भाग करिए, दोनों बराबर आ गया। लेकिन जब c1 का बारी आया, इसको आपस में भाग किए, ये बराबर नहीं आया। यदि ई कंडीशन फॉलो हो जाए, दो बराबर है, तीसरा का बराबर न रहे, उसको क्या कर देंगे? दोनों रेखा आपस में समांतर जा रही हैं, ऐसा ऐसा समांतर जा रहे हैं। ठीक, समांतर समझ रहे हैं ना? ऐसे ट्रेन की पटरी तरह जा रहे हैं। ट्रेन का पटरी कभी मिलता नहीं ना,
और समांतर होता है। ठीक, चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो और C1/C2 बराबर नहीं हो, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा है। ठीक ना, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक ना, चलिए ये तो हमारा हो गया समांतर रेखा है। अब एक और है, उसको क्या बोलते हैं हम, संपाती। संपाती मतलब जो चढ़ल रहता है, तरे के ऊपर रहता है, उसी को संपाती बोलते हैं ना, संपाती। अब संपाती क्या होगा, संपाती ये होगा जब A1/A2 निकालेंगे और बराबर हो जाएगा B1/B2 निकालेंगे और फिर बराबर हो जाएगा C1/C2, यानी देख रहे हैं सब कुछ इसका बराबर हो जाएगा। क्यों, जब तरे के ऊपर है तो बराबर होगा नहीं, यानी बताइए जब उसी रेखा पे रेखा है तो सब कुछ बराबर होगा भाई, इसलिए बराबर जब तीनों को सब कुछ मिल जाएगा उसी को क्या बोल देते थे हम, संपाती बोल देंगे। क्या बोल देंगे, संपाती, संपाती रेखाएं। ठीक, चलिए अब देखिए, यानी हमको ज्ञात, यानी हमको पता करना था कि दो रेखाएं आपस में समांतर है कि संपाती के प्रतिच्छेदी। देखिए बिना ग्राफ खींचे हम पता कर लेंगे कि संपाती के प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। ठीक है, कैसे पता कर लेंगे, बस इसी का यूज करके। ठीक है, इन्हीं तीनों का यूज करके हम यह ज्ञात कर लेंगे कि कोई दो रेखाएं आपस में समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदित है। ठीक है, चलिए समांतर कब होगा, समांतर जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर ना हो किसके, C1/C2 के, दो ठो बराबर हो, तीसरा का बराबर नहीं है, एक को ना बराबर है तो उसको क्या कर देंगे, प्रतिच्छेदित हो जाएगा। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, संपाती बोल देंगे। ठीक, चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ इस चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद आता है संगत और असंगत। नहीं, उससे पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम। अब देख लेते हैं इसमें से ये जो है, जो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं ओकर केट हल होता है। केट हल का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें x और y के कितने मान मिलेंगे। इसमें समांतर वाले में देख लेते हैं, इसमें केट हो मिलेंगे। प्रतिच्छेद संपाती वाले में देख लेते हैं, इसमें केट हो मिलेगा। ठीक ना, चलिए ये देख लेते हैं, यानी हम सबको बारी बारी से देखने जाना है। अब देखिए प्रतिच्छेदित मतलब यहाँ एक दूसरे को के बार काटेगा, के बार काटेगा, एक बार काटेगा ना। जब एक बार काटता तो एक हल मिलता है, इसका मतलब एठो x का मान मिलेगा, एठो y का मिलेगा, इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अतः इसका क्या हल होगा, इसका एक हल होगा। अब देखिए हाई जो समांतर रेखाएं होती है वो आपस में कब काटती हैं, नहीं काटते हैं, उसका क्या हल होगा, उसका तो एक को हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक को बार काट ही नहीं रहे एक दूसरे को, बस ऐसे सीधे बढ़ते 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 चले जा रही है, कटवा नहीं किए, इसलिए क्या होगा, उसका एक को हल नहीं होगा। लेकिन संपतिया को देखिए क्या कर रहा है, संपाती जो है एकदम दरिया दरिया काटते जा रहा है, दरिया दरिया काटते, जब तरे के ऊपर है तो हर जगह काटेगा, जहाँ मर्जी तहाँ काटेगा, जब उस पर चढ़ल तो जब मर्जी तब करेगा, मतलब काटेगा। ठीक ना, चलिए अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये जब तीनों बराबर होता है तो उसी को संपाती बोलते थे ना। यानी जब देख रहे हैं बारी बारी सब जगह काट रहा है, इसका कितना हल होगा, जितना मर्जी इतना हल होगा, यानी इसका अनेक हल हो गया, यानी अद्वितीय मतलब अनेक अनंत हल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। ठीक, चलिए यानी लिख लेते हैं बगल में, प्रतिच्छेदा रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा क्या हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। क्या, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई हल नहीं होगा। जो एठ मिलेगा ना, x और y का एक मान मिलेगा ना, x का एठो और एठो y का, तो मतलब वो जो मिलेगा इसके अलावा और कौन दूसरा होगा नहीं करेगा। ठीक है, तो अद्वितीय का मतलब इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग को समझाए थे कि आप दुनिया में अद्वितीय हैं, मतलब आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक, आप केवल अकेले हैं। इसी तरह यहाँ पर जो x का मान मिलेगा वो अकेला मिलेगा, उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा। जो y का मिलेगा वो अकेला मिलेगा, उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, अब देखिए समांतर वाले का कितना मिलेगा, समांतर वाले का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा इसका, समांतर वाले का कोनो हल नहीं होगा। लेकिन संपतिया का क्या होगा, यानी इसका अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल, अनेक, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। यानी देख रहे हैं एठो एकर हल मिला, एठो एकर हल मिला, बाकी बीच वाले का हल नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब नहीं मिला तो क्या करें, नहीं मिला। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब इस देखेंगे कि कब ये दोनों संगत होगा, कब असंगत होगा। ठीक है, चलिए अब संगत कब होता है। ठीक है, कोई भी दो रैखिक समीकरण संगत तब होता है जब उसका कोनो न कोनो हल मिल जाता है।
हल मतलब चाहे x और y का मान निकल गया यानी पार घट लग गया उसका, जब पार घट लगा तो संगत हो जाएगा। जब उसका पारा घट नहीं लगेगा, पारा घट का मतलब समझ रहे हैं, देखिए ट्रेन की पटरी मान लीजिए कहीं तो जाके स्टॉप हो ही जाती है, और दूसरा कुछ भी लीजिए जो एकदम समांतर है वो कहीं जाके मिलेगा, कहीं मिलवा नहीं करेगा, बढ़ाते 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 चले जाइए, उसका कौन पार घाट नहीं। जब पार घाट नहीं मिलेगा क्या कर देंगे, वो असंगत है, ठीक है। चलिए संगत का कंडीशन ही होता है उसका कम से कम हल होना चाहिए, चाहे इकट्ठ हो लेकिन हल होना चाहिए। जब हल होगा तब संगत होगा, जब हल नहीं होगा तो संगत नहीं होगा, ठीक। देखिए इसका हल है क्या, इकट्ठ है लेकिन है ना, ये क्या हो जाएगा, ये संगत होगा। क्या हो जाएगा, ये संगत होगा, ठीक है। चलिए संगत हो जाएगा, ठीक है। आई वाला बताइए संगत होगा कि असंगत होगा। ई वाला इसका कौनो हल नहीं है, जब कौनो हल नहीं इसका होता है असंगत। क्या होता है, ये असंगत होगा, असंगत, असंगत हो गया, ठीक है। अब तीसरा वाला क्या हो गया हमारा, तीसरा वाले का इतना ज़्यादा हल है, इतना ज़्यादा हल है, अब क्या बताएं कितना हल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संगत, ठीक है, संगत होगा। चलिए देखिए कितना आसानी से आप पहचान लेंगे कि कब संगत होगा, कब असंगत होगा, कब संगत नहीं होगा, ठीक है। यानी कभी कभी मान लीजिए हमको डायरेक्ट इससे ए वाला पता करना रहता कि संगत होगा कि नहीं, तो संगत कब होता है हम बताएं, जब हल होगा तब बस संगत होगा ना। संगत जब छाटना रहेगा आप लोगों को तो कैसे छाटेंगे, चेक करेंगे A1/A2 कहीं बराबर ना मिले B1/B2 तब वो संगत होगा, या फिर A1/A2 बराबर मिल जाए B1/B2 अब बराबर मिल जाए C1/C2 तब पर भी संगत हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला कंडीशन A1/A2 बराबर है B1/B2 अब बराबर ना हो किसके C1/C2 तब संगत नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा असंगत। देखिए असंगत वाला है, ये वाला लाइन है ना, ये वाला असंगत वाला है ना, इसी को असंगत वाला बोलते हैं ना। देखिए यानी जब हाई वाला जो समांतर रेखा होता है उसका कोई हल नहीं, जिसका कोई हल नहीं वो असंगत, ठीक है। असंगत को डायरेक्ट इससे भी पहचाना जा सकता है, यानी A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2 कर देंगे, डायरेक्ट का है वो असंगत। यानी हम देख रहे हैं इससे ही हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, संगत असंगत भी ज्ञात कर रहे हैं, इससे ही ज्ञात कर रहे हैं कि कोई रेखा की समांतर एक नहीं है, और इसी से ही ज्ञात कर दे रहे हैं कि उसका कोई हल है कि नहीं है, ठीक है। यानी देख रहे हैं इसी का यूज करके हम क्या कर देंगे, वो संगत होगा। जब A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 कर देंगे वह संगत हो जाएगा। इसी तरह जब तीनों बराबर हो जाएगा तब पर भी कर देंगे हम संगत हो जाएगा, और तीनों बराबर हो जाएगा तब पर हम कर देंगे संपाती भी हो जाएगा, ठीक है। दो बराबर हो जाएगा तीसरा का बराबर नहीं हो जाएगा कर देंगे हम असंगत हो जाएगा। जब दो बराबर हो जाएगा तीसरा का बराबर नहीं रहेगा तब ये भी कर देंगे वो क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ये तीनों यदि आप लोग को याद है आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि कौन समांतर है, ठीक है, कब संपाती होगा कब प्रतिच्छेदित होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।